हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। देखो, अभी तक हमने जो अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे टाइप ऑफ रिएक्शंस की, जिसमें फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसका नेम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, यहां मान ले कंपाउंड है ए बी। यहां एक कंपाउंड क्या है, सिंगल कंपाउंड इसका, जिसका हमने रिप्रेजेंट किया है ए बी से। अब ये ए बी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू ए प्लस बी। इट मींस एक सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट। यहां रिएक्टेंट कैसा है, सिंगल है। ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ है सिंगल रिएक्टेंट इनटू टू और ग्रेटर देन टू प्रोडक्ट्स। टू और मोर प्रोडक्ट में ये क्या हो, स्प्लिट हो। तो इस स्प्लिटिंग वाली रिएक्शन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज in which a simple compound splits up into two or more products। मतलब वो रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो किस में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसको हम लोग कहने वाले हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तो गया इसका डेफिनेशन हो गई। ये इसको हमने समझ लिया कि एक्चुअल में डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। अब हम लोग इसका लेंगे एक एग्जांपल। तो हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का। सपोज दैट हमारे पास में गिवन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक तो कैल्शियम है और एक यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट है। तो हमारी जो कंडीशन क्या थी कि हमारा जो रिएक्टेंट है कैसा हो, सिंगल हो। रिएक्टेंट अपना कैसा हो, सिंगल रिएक्टेंट हो। तो अब वही बात है, ये अपना यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल है। अब ये होगा ब्रेक, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ये ब्रेक किस में हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये हो गया डिसोशिएट। तो ये एग्जैक्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हमने देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, यहां देखो C का नंबर 1 है, यहां भी 1 है। इट मींस कैल्शियम यहां पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर यहां पे हम बात करें C की, कार्बन यहां पे 1 है, कार्बन यहां पे 1 है, कार्बन पे क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, यहां पे O के नंबर 3 है, यहां पे भी 2 + 1 कितना है, टोटल 3 है। तो इट मींस ये रिएक्शन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। तो आप लोग इसके अगर फटाफट से क्विकली एक बार स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, फिर हम इसको आगे इरेज करते हैं। तो अगला एग्जांपल हम देखने वाले हैं क्या, पोटेशियम क्लोरेट का। उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं। अपना नेक्स्ट समय होगा 2KClO3 वाला। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3, KClO3। ये देखो, ये एक सिंगल कंपाउंड है। अब ये क्या होगा, डिसोशिएट होगा या फिर स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। तो सबसे फर्स्ट होगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl प्लस O2, ये यहां पे हो गया डिसोशिएट। अब हम इसको करने वाले हैं बैलेंस। देखो, यहां पे K का नंबर 1 है, यहां पे 1 है। इट मींस पोटेशियम यहां पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम बात करने वाले हैं Cl की। यहां पे Cl भी क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इसका नंबर 1 है। इट मींस यहां पे Cl भी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। अब बात की जाए O की, यहां पे O कितना है, 3 और यहां है 2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2 से। कितने से,
3/2 से। और अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम अगला एग्जाम्पल जो लेंगे वो है FeSO4। देखो ये थोड़ा सा ट्रिक एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट का। मैं आपको पहले थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि जो अपना Fe है ये Fe2 टाइप की वैलेंसीज को शो करने वाला है। पहली वैलेंसी होगी +2 में, दूसरी होगी +3 में। अगर Fe+2 वैलेंसी यूज करता है और हम लोग उस कंपाउंड का नेम राइट करेंगे तो वहां हम यूज करेंगे फेरस, और यहां हम यूज करने वाले हैं फेरिक। यहां हम वर्ड यूज करने वाले हैं क्या, फेरिक और फेरस। +2 में अस, +2 में अस और +3 में इक। +3 में क्या यूज होगा, इक यूज होगा। ये आपको वर्ड थोड़े से रिमाइंड करने हैं कि +2 अगर Fe आती है स्टेट तो वहां हम यूज करने वाले हैं अस, और अगर वहीं स्टेट आए +3 तो वहां आपको यूज करना है इक, फेरिक और फेरस। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हमारी रिएक्शन पे। यहां क्या बनने वाला है, यहां बनने वाला है Fe2O3। इट मींस यहां पे O की Fe की वैलेंसी कितनी है, +3 है, और O की है -2। क्योंकि देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इनकी वैलेंसीज को राइट करो 3 और 2। सेकंड स्टेप क्या है, इनको करो सिंप्लीफाई, कि इनको आप बिल्कुल बेसिक ऐसे नंबर से कट करो कि ये बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल सिंपल आए। अब 3 और 2 बिल्कुल सिंपल है, इनको हम लोग और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा, दोनों को साथ साथ राइट करो, और अब हमें करनी है इनकी एक्सचेंज करना है। Fe के पास क्या आने वाला है, O की वैलेंसी जो कि है 2, और O के पास क्या आने वाला है, Fe की वैलेंसी जो कि है 3। तो अपना कंपाउंड क्या बन गया, Fe2O3। इसका नेम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। इसका नेम क्या होने वाला है, फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि यहां पे Fe किस स्टेट में है, Fe यहां पे प्रेजेंट है +3 स्टेट में, तो यहां पे Fe पे आएगा +3। अब देखो रिमेनिंग क्या कि यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, SO2 एंड SO3। ये एग्जांपल आपको लर्न करना है क्योंकि बहुत ट्रिकी एग्जांपल है, और इसमें आपको समझना एक बात है, यहाँ पे मेन तो क्या होगी, यहाँ पे Fe की स्टेट होगी +3। यहाँ पे Fe की स्टेट क्या होगी, +3। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हो गया है। अब एक एग्जाम्पल और है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका एक बार फटाफट से क्विक स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। और अब हम करने वाले अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं पहले इसको रेस कर दूं। तो यहां आपको लर्न बिल्कुल जो बातें याद करनी थी वो क्या थी, Fe+2 स्टेट में कैसा होगा और Fe+3 स्टेट में कैसा होगा। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये कन्वर्ट होगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में या प्रोडक्ट में। देखो क्या होगा, एल्यूमिनियम +O2, Al+O2 ये बनने वाला है। अब हमें इसको करना है बैलेंसिंग, कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे हो। देखो यहाँ पे Al1 है, यहाँ 2 है, 2 लगा दो। यहाँ O3 है, यहाँ O2 है, 3/2 लगा दो। ये अपना क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है डिकम्पोजिशन वाली। ठीक है, तो ये हमने बात किसकी कर ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, एक्चुअली में होती क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके ब्रेक डाउन होके दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में फॉर्म होगा, उसको हम बोलने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं, जिसमें सबसे मेन था Fe2O3 वाला, फेरस सल्फेट वाला, क्योंकि वहां पे Fe+3 और Fe+2 दो टाइप की वैलेंसीज को शो करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कितने टाइप की होगी, ये रिएक्शन कितने टाइप की होगी। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन होगी 3 टाइप्स की। सबसे फर्स्ट वन होगी थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड होगी जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट,
तो इसको हम बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। और थर्ड वन यहां पे ये होगी इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड वन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप की होगी। फर्स्ट वन थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड वन फोटो डीकम्पोजिशन और थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इनको हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग, जस्ट ड्यू टू हीटिंग और टेम्परेचर। अगर उसका रीजन क्या है, हीट है या फिर टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग कहने वाले हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर वहीं इससे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का रीजन क्या हो, सनलाइट हो या लाइट हो, इसको हम कह सकते हैं रीजन इसका क्या हो, लाइट हो। या फिर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो, लाइट की प्रेजेंस में हो, तो उसको हम लोग कहने वाले हैं क्या? फोटो डीकम्पोजिशन। अब देखो यहां वर्ड आया फोटो, और जैसा कि हम लोग लास्ट चैप्टर जो हमारा था लाइट वाला, वहां पढ़ चुके हैं कि जो एक लाइट है उसके क्वांटा को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। उसके क्वांटा को या उसके छोटे से छोटे पार्टिकल हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। तो वहीं से वर्ड आया फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। अगर किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन का रीजन क्या हो, लाइट हो, तो उसको हम क्या कहने वाले हैं? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अब जो सबसे लास्ट वाली है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। मतलब इसका जो रीजन है, किसका रीजन? किसी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के होने का रीजन अगर क्या हो, लाइट हो, या हम लाइट से बेटर वर्ड कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसका रीजन क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो, रीजन हो, तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको हम क्या कहने वाले हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप यहां पे लिख सकते हो व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन decomposition reaction takes place due to presence of heat or temperature, it is known as thermal decomposition. It is known as thermal डिकम्पोजिशन। मतलब यहां पे रीजन क्या है? मेनली या तो आपकी हीट है या आपका टेम्परेचर है इसका रीजन। तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस of light, it is known as photo decomposition. It is known as photo decomposition. और यही सेम बात होगी लास्ट वाले में कि क्या? when decomposition reaction takes place in the presence of electricity या फिर आयंस। यहां पे देखो अगर हम बात करें ना, अगर हमने क्या लिया, कोई भी सॉल्यूशन लिया, तो वहां पे लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे क्या फ्लो होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या है? आयंस है। वो हो सकते हैं कैटायंस या वो हो सकते हैं एनायंस। then it is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप लोग पहले एक बार इसका क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, फिर हम लोग एक सेकेंड, आई थिंक आपको ये पूरा विजिबल नहीं पाया ना, अभी आपको ये आई थिंक कंप्लीटली विजिबल होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है थोड़ी सी कट गई थी। आई थिंक आपको भी ना ये कंप्लीटली विजिबल है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आप लोग अब एक इसका फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो,
फिर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। हम लोग बात करने वाले क्या, एक एक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की। तो मैं अब इसको इरेज करता हूं, ठीक है। देखो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, PbNO3 लेड नाइट्रेट। यहां क्या है, PbNO3 लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है जो क्या होता है, स्प्लिट होगा, टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, किसी भी हीट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। और वहां प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, लेड ऑक्साइड। यहां हम लगाया सिंबल हीट का। देखो ये सिंबल मैथ्स में होता है ट्राइंगल का, और यहां हमारे पास केमिस्ट्री या फिर साइंस में होगा किसका, हीट का। इसको कह सकते हैं हीट करना या किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करना। मान लो आप लोग पढ़ रहे नहीं हो, घर बैठे यहाँ समझे मार रहे हो, घर वालों ने आया आपके थोड़ा सा यहाँ पे थप्पड़ लगाया, कहीं भी मारा, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आपको फील होगा, कुछ हीट फील होगी, कुछ गर्म गर्म सा फील होगा। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ आपको भी क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ चुका है, आपको भी क्या हो चुका है, हीट बढ़ चुका, टेम्परेचर बढ़ चुका। तो वहां पे भी क्या है कि रिएक्शन है। तो वही सेम बात यहाँ पे होगी। ये अपना कौन है, लेड नाइट्रेट। अगर इसका क्या हो, टेम्परेचर बढ़े, हीट बढ़े, तो इसमें होगी केमिकल रिएक्शन। यहां बनने वाला है PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस NO3। ये अपना क्या है, यहां पे इसका कंपाउंड्स है PbO प्लस NO2 प्लस NO3। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में हीट है, लेड ऑक्साइड। अच्छा आप लोग इसका नेम राइट कर लो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये तो मेन एग्जांपल किसके हैं, अपने थर्मल डीकंपोजिशन के मेनली गिवन एग्जांपल है कि यहां पे लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, फोटो डीकंपोजिशन की। देखो इसमें कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें थोड़ी सी क्या है, इंटरेस्टिंग बात है। यहां हमने लिया क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड। यहां हम लोग क्या लेने वाले हैं, सिल्वर क्लोराइड। यहां हमने लिया सिल्वर क्लोराइड। अब ये किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। ये लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होगा किसमें, Ag और Cl2 में। एक तो होगा Ag प्लस Cl2। यहां पे ये किसमें स्प्लिट हुआ, Ag में, सिल्वर में, और Cl2 गैस में स्प्लिट हुआ, ठीक है। अब देखना यहां पे मेन बात, Cl2 का कलर कैसा होगा, Cl2 का कलर कैसा होगा। ये एग्जाम में आता है, कई बार पूछा हुआ है कि यहाँ पे AgCl कलर कैसा था और यहाँ पे Cl2 का कलर कैसा होगा। तो अगर हम बात करें Cl2 की, तो इसका कलर होगा येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन, ये आपको रिमाइंड करना है, इसको कीप इन माइंड करना है, हमेशा इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आती है तो अगर आपने ये इनके कलर मेंशन किए तो आपकी कॉपी का पढ़ने वाला इफेक्ट अच्छा वाला कि हाँ इस बच्चे को कुछ नॉलेज है, इसे एक्स्ट्रा मार्क्स दो। ये बनती है वहां पे किसी भी एग्जामिनर के माइंड में ये थॉट बनती है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, इसे हमें अच्छे खासे मार्क्स देने चाहिए। वहीं अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। यहां भी वही है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, स्प्लिट होगा। अब यहां बनने वाला क्या, वही सेम Ag प्लस Br2 गैस, Ag प्लस Br2 गैस। देखो एक्चुअली में जो अपना सिल्वर है Ag, इसका कलर कैसा होगा दोनों का, सिल्वर। यहां इसका कलर होगा सिल्वर। Cl2 का होगा क्या, येलोविश ग्रीन। Cl2 क्या होगा, येलोविश ग्रीन कलर होगा। अब बात करें किसकी, इस Br2 की। अब हम बात इसी कर रहे हैं Br2 की, तो इसका कलर कैसा होगा। देखो ये यूज होता है कहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन होने वाली है यूज। कौन सी रिएक्शन, AgBr और AgCl वाली, क्योंकि एक्चुअली में यहां पे जो अपना AgCl है ना वो येलोइश ग्रीन को देगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, फिर इसके बाद में
हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट टाइप की, जिसका नाम था क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं इसको अब इरेज करने वाला हूं, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, या फिर एक काम करें हम लोग इसको इरेज किए बिना ही कर दें ना, यहां इस जगह पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक हमने लिया कंटेनर, यहां आपने ऐड किया कुछ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलो हमने यहां पे लिया क्या, H2O वाटर लिया, ठीक है। यहां आपने लगाए दो इलेक्ट्रोड्स, यहां हमने क्या लगाए, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक कैथोड एक एनोड। इनके हमने ऐड कर दी बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दी, बैटरी ऐड कर दी। ये दो अपने हैं इलेक्ट्रोड्स, कैथोड बोल दो एक को, और एक आप लोग बोल दो एनोड। अब आपको जिस सब्सटेंस को तोड़ना है, जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिया, हमें PbNO3 तोड़ना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ हम हमारा डालेंगे क्या, कंपाउंड। यहाँ आपने ऊपर से क्या ऐड किया, इसमें कंपाउंड आपने इसमें ऊपर से ऐड किया। जिस कंपाउंड को आपको स्प्लिट करना है वो आप ऊपर से इसमें ऐड करने वाले हो। यहां जैसे ही हमने इस कंपाउंड को ऐड किया, किसमें, इस वाटर के सॉल्यूशन में। यहां जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन वाटर का ही हो, सॉल्यूशन किसी और भी सब्सटेंस का हो सकता है, बट वाटर एक क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या चीज है, ये है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है एक्चुअली में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो यहां हमने वाटर के सॉल्यूशन में क्या ऐड किया, अपना कंपाउंड ऐड किया, जिसको आपको स्प्लिट करना है। और ऐड करते हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को हमने ऑन कर दिया, इसको क्या कर दिया, स्विच इसका ऑन कर दिया। तो अब यहां क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट। और जो आपका मान लो सॉल्यूशन, यहाँ पे मान लो हमने लिया NaCl, हमने क्या लिया, NaCl, यहाँ पे हमने अपना कंपाउंड लिया। तो अब ये कंपाउंड क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ये क्या होगा, टूटेगा। ये कहाँ स्प्लिट होगा, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ये क्या होगा, स्प्लिट होगा। और वहीं अब इसी Na प्लस और Cl माइनस की क्या होगी, डिपोजिशन होगी। ये यहाँ एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, जाके यहाँ पे इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोगों ने आज की इस क्लास में जो छोटा शॉर्ट लेक्चर था, यहाँ हमने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक्चुअल में ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। फिर हमने सीखा इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, फिर हमने उन एग्जाम्पल्स को किया बैलेंस किया। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि ये कितने टाइप का होगा। तो मेनली क्या होगा, 3 टाइप का होगा। सबसे फर्स्ट वन होगा कौन से वाला, थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर सेकंड होगा फोटो डीकम्पोजिशन, और थर्ड अपना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।